हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये साल 2024 की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर्स की और उसके पिछले साल की जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं वो भी हमने इसमें कवर की हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के डिस्कशन को हमारी सबसे पहली स्कीम के साथ, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना। वैसे बजट वाली डिस्कशन में भी हमने इनको मोटे तौर पर डिस्कस किया था। बजट में ही ये अनाउंस की गई थी। 17 फैब को हमारा बजट अनाउंस किया गया था, तो उस समय इसे अनाउंस किया गया था। बेनिफिशियरी कौन है इसमें? ओल्ड एज पर्सन्स, 70 साल से ऊपर के जो वृद्ध हैं वो इसके बेनिफिशियरीज हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि वो इनकम टैक्स नहीं देने चाहिए। इनको फ्री की मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी इस योजना के तहत। नेक्स्ट आ गई हमारी राजीव गांधी प्राकृतिक स्टार्टअप योजना। राजीव गांधी प्राकृतिक स्टार्टअप योजना में क्या किया जाएगा? नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। आप लोगों को पता ही है हमारे यहाँ पर एक और ऐसी स्कीम है जो कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करती है, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। तो इसी की तरह की एक और स्कीम ये है राजीव गांधी प्राकृतिक स्टार्टअप योजना। इस योजना के तहत जो 36,000 फार्मर्स हैं उनको नेचुरल फार्मिंग से यानी प्राकृतिक खेती से कनेक्ट किया जाएगा, और जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, बेरोजगार युवा हैं, उनको MSP दिया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये वीट के ऊपर और 30 रुपये मेज के ऊपर। ठीक, इसको भी बजट में ही अनाउंस किया गया है, यानी कि 17 फैब 2024 को। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना 17 फैब 2024 को इसको अनाउंस किया गया है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत जो विधवा औरतें हैं उनके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए असिस्टेंस दी जाएगी 27 साल तक। लेकिन उनकी जो इनकम है वो सारे सोर्सेज से कुल मिलाकर के 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर वो किसी भी जगह पे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, चाहे नर्सिंग हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, UG PG कोर्सेज, चाहे कुछ भी करना चाहते हो, उनको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। और RD रिकरिंग डिपॉजिट भी करवाया जाएगा हर महीने का 1,000 रुपये का, जब तक कि वो 18 साल के नहीं हो जाते हैं। ठीक, महर्षि वाल्मीकि कामगार योजना वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए है। वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग इसके बेनिफिशियरी हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है ये स्कीम। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो भी वर्कर्स हैं वाल्मीकि कम्युनिटी के, जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है और जिनका अपना घर नहीं है, उनको एक घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन 2.5 लाख से कम होनी चाहिए इनकम, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनकम। महर्षि वाल्मीकि कामगार योजना ये भी 17 फैब 2024 को इन्होंने घोषित की हुई है। अपना विद्यालय मेरा सम्मान। अपना विद्यालय मेरा सम्मान योजना को गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है एज माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। इसमें क्या किया जाएगा कि जो स्टूडेंट है उनको उनकी चॉइस के स्कूल को अटेंड करने के लिए अर्ज किया जाएगा, कहा जाएगा, आग्रह किया जाएगा। और इसके तहत जो इनिशियल ट्रेनिंग, काउंसलिंग है, रिमीडियल टीचिंग, योगा ट्रेनिंग, फाइनेंशियल डोनेशन, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देना है। हिम उन्नति योजना को एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन लाने के लिए हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। यानी कि कृषि के क्षेत्र में क्रांति लानी है, और इसे 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में इम्प्लीमेंट किया गया था। इससे क्या होगा कि जो भी बेनिफिशियरीज हैं इसके, जो भी फार्मर्स इसके बेनिफिशियरीज हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को, सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। इसके तहत 2600 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे 5 सालों के भीतर। आने वाले 5 सालों के भीतर हमारे स्टेट में जो एग्रीकल्चर की जिस तरह की कंडीशन है उसको दोबारा से परिभाषित करने के लिए हिम उन्नति योजना को शुरू किया गया है। एक तरह से एरिया बेस्ड यानी क्षेत्र आधारित और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है ये, जिसमें कि टारगेटेड और इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ है। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना।
मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना को भी इसी फाइनेंशियल ईयर के बजट पेश करती बार घोषणा की थी। इसकी भी 27 फरवरी 2024 को इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा। बेसिकली ये जो स्कीम है ना, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसर्च के लिए, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर रिसर्च करने के लिए इस स्कीम को, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। जो भी साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, उनको 2 साल की स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वो अपनी रिसर्च जाकर के इन सारे, मतलब हर एक असेंबली के 2 गाँव में जाकर के अपनी रिसर्च को कर सकें। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। गोबर खरीद योजना, गोबर खरीद योजना को शुरू किया गया है ताकि जो गोबर है वो किसानों से खरीदा जा सके और जो भी कैटल रेयरर्स होते हैं, जो भी लोग कैटल्स को पालते हैं, उनसे गोबर को खरीदा जा सके। 2 रुपये प्रति किलो गोबर को खरीदा जाएगा। जनवरी 2024 से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था, लेकिन वैसे ये जनवरी में तो इम्प्लीमेंट हुई नहीं थी, ठीक है। तो उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम किस लिए किया जा रहा है इसको, बेसिकली जो फार्मर्स हैं उनको एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिल जाए। कैटल रियरर्स जो हैं, गाय वगैरह को पालने वाले लोग, पशुपालक जो हैं, उनको एक एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स मिल जाएगा। नहीं तो गोबर तो यूँ अड़ा पड़ा रहता है, जैसे कि गांव में लोगों के पास बहुत सारा गोबर है, उन्होंने जो कैटल्स पाले हुए हैं अपने खेतों में डालते हैं, फिर ऐसे ही अड़ा पड़ा रहता है इधर। तो इससे तो अच्छा है कि वो बेच लें अपना गोबर, और अगर उनके पास एक्स्ट्रा है उससे वो पैसे भी कमाएंगे। फिर इसी गोबर की ना खाद बनाई दी जाएगी और उस खाद को फिर लोगों को बेचा जाएगा। हिमगंगा स्कीम, हिमगंगा स्कीम को मिल्क बेस्ड इकोनॉमी डेवलप करने के लिए स्टेट में शुरू किया गया है। 2023-24 में ही इसको घोषित किया गया था। उस समय पर बजट के दौरान इसको, हिमगंगा स्कीम को और हिमोन्नति को ट्रू कॉस्ट बेस्ड मिल्क प्राइस दिया जाएगा और दूध की खरीद में, प्रोसेसिंग में और उसको मार्केटिंग में एक इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। इसके लिए इसे शुरू किया गया है। बोला है अभी कि 500 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए प्रपोज किया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो भी फार्मर्स हैं और एनिमल हस्बेंड्रीज हैं कुछ एक एरिया के, इस स्कीम के अंतर्गत पहले उनको लिंक किया जाएगा। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा कुछ एक एरियाज में, फिर इसको दूसरे एरियाज में वहां पर किया जाएगा। तो मिल्क रेवोल्यूशन लाने के लिए, एक तरह से दूध क्रांति लाने के लिए हिमगंगा स्कीम को शुरू किया गया है। हमने देखा है कि हिमगंगा स्कीम, दूध मिल्क बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हमारी गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेप्स ले रही है। जैसे कि ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट एक धगवार में बनाया जा रहा है, फुली ऑटोमेटेड, और धगवार कांगड़ा में। इसके साथ ही जो दूध के लिए एमएसपी देने वाला पहला ऐसा स्टेट बन गया है हिमाचल प्रदेश, जो दूध के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को दे रहा है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना है ये, यहाँ पे है ना, प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। एक्चुअली इस योजना का जो नाम है ना वो बहुत बार चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ बहना की जगह महिला लिखा है। पहले ये महिला सम्मान निधि योजना थी, फिर ये हो गई इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना, फिर हो गई ये इंदिरा गांधी प्यारी महिला सुख सम्मान निधि योजना। तो इस योजना को इम्प्लीमेंट ही कर दिया फरवरी 2024 में खिलौंग लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति की औरतों को तो दे दिए गए 1500 रुपये, बाकियों को भी दे दिए जाएंगे। अभी फॉर्म वगैरह भर रहे थे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से अभी कैंसिल हो गए हैं, रोक दिए गए हैं, ठीक है। और चलो आगे पॉलिटिकल मुद्दे में नहीं घुसेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, मेधावी छात्रवृत्ति योजना। मेधावी छात्रवृत्ति योजना में क्या है, जो बेनिफिशियरी है 5th, ये एजुकेशन सेक्टर की स्कीम्स आ जाएंगी अभी कुछ एक आगे, फिर बाकी आगे हेल्थ सेक्टर की भी और एग्रीकल्चरल सेक्टर की आएगी, ठीक है। तो जो ये मेधावी छात्रवृत्ति योजना है, इसमें जो बेनिफिशियरी हैं 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने की टॉप 4 पोजीशन, यानी 2 लड़के और लड़कियां जिन्होंने हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में टॉप पोजीशन ली है, उनको 1200 रुपये पर एनम दिए जाएंगे हर साल, जब तक कि वो 8th क्लास तक नहीं पहुंचते। लेकिन कंडीशन ये है कि उनको गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा। स्कॉलरशिप फॉर IRDP बिलो पॉवर्टी लाइन चिल्ड्रन, 1st to 5th स्टूडेंट्स जिनको 500 रुपये दिए जाएगा एनम, और 6 to 8 स्टैंडर्ड में को 700 रुपये दिया जाएगा। इस योजना के तहत IRDP के बच्चों को दिया जाएगा ये बेसिकली। आर्म्ड फोर्सेस के जो देखो, अब तुम लोग बोलोगे कि अच्छा इनकी डेट्स वगैरह, इनकी डेट्स नहीं पूछी जाती। अगर देखना कभी मेधावी छात्रवृत्ति योजना इस तरह की आएगी भी ना, तो बेनिफिशियरीज को पूछते हैं या फिर कहाँ पर ये की जाएगी, किस एरिया में, कैसे, ये सब चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है।
स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड जिनके पेरेंट्स जो हैं वो वॉर के दौरान मर गए हैं या उनको 50% डिसेबिलिटी आ गई है, उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। और डिपेंडेंट स्टूडेंट्स जो सोल्जर्स के हैं जिनको 50% से कम डिसेबिलिटी है, उनको 12,500 पर साल के दिए जाएंगे। पोषण स्कीम, मिड डे मील स्कीम, इसको 2004 में इम्प्लीमेंट किया गया था प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए, और अब इसे 8th के स्टूडेंट तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें क्या किया जाता है, गर्मा गर्म खाना प्री प्राइमरी में परोसा जाता है बच्चों को फ्री में। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय स्कीम, इस ऐसे भी कई बार पूछा जाता है कितने क्लस्टर स्कूल के लिए स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय स्कीम के अंदर कितने क्लस्टर चूज किए गए हैं। 100 क्लस्टर स्कूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया गया है और 1 लाख रुपए से 2023-24 में इसके लिए दिया गया था। स्वर्ण जयंती मिडिल मैरिट स्कॉलरशिप स्कीम, 6वीं 7वीं और 8वीं कक्षा में गवर्नमेंट स्कूल में जो भी मेरिटोरियस बच्चे पढ़ते हैं उनको एक तरह से स्टेट लेवल एग्जामिनेशन लिया जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा, और इसके बाद फिर उनको 4,000 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ। क्लास 6वीं में 5,000, 7वीं में 6,000, 8वीं में दिए जाएंगे। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, नील्प का जो प्रोग्राम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये एडल्ट एजुकेशन के लिए। आप लोगों ने देखा होगा ना कि गांव-गांव में एक चीज़ चली हुई थी, जैसे ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के दौरान कि जैसे कुछ एक जो भी किसी गांव की थोड़ी सी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, हाउसवाइफ जो हैं, उनको चूज़ कर लिया गया था थोड़े से बहुत रुपए दे करके कि वो गाँव की और महिलाएँ जो नहीं पढ़ी लिखी हैं उनको पढ़ा सके, तो उनके लिए क्लासेस लगती थी, क्लासेस को लगाया जाता था। तो इस तरह से ही एक एडल्ट एजुकेशन का वो प्रोग्राम है जिसे 2022-23 में इम्प्लीमेंट किया गया था और 26-27 तक इसको रखा जाएगा ताकि जो 89,000 अडल्ट इलिटरेट हैं, अनपढ़ लोग हैं हमारे गांव के, वो क्या कर सकें, पढ़ सकें। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना फॉर एससी स्टूडेंट्स, टॉप 1250 मेरिटोरियस स्टूडेंट जो हैं शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के, जिन्होंने 10th के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं उनको 18,000 एक साल का दिया जाएगा, और अभी तक 1716 स्टूडेंट्स एससी वाले इससे बेनिफिट उनको मिल भी चुका है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना फॉर ओबीसी, सेम ही है ये वो एससी के लिए थी, ये ओबीसी के लिए थी। 1000 मेरिटोरियस स्टूडेंट जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर उन्होंने धर्मशाला के स्कूल एजुकेशन ऑफ बोर्ड से मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में टॉप किया है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, तो 18,000 रुपये दिए जाएंगे। और अभी तक हमने 1424 ओबीसी कैटेगरी के लोगों को इससे बेनिफिट दे दिया है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, इसमें क्या किया जाएगा, 2000 मेरिटोरियस स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के लिए जाएंगे जिन्होंने 10th में जिन्होंने HP बोस से 10th की हुई है, जनरल कैटेगरी के बच्चे, उनको 18,000 दिए जाएंगे। देखो छात्रवृत्ति का नाम थोड़ा थोड़ा लग गया, लेकिन वही है कि जो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को 18,000 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ। अभी तक 3,124 स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे दिया गया है। ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, इसमें क्या किया जाएगा, ट्राइबल कम्युनिटी के जो 100 लड़कियां और 100 लड़के हैं जिन्होंने HP बोस से टॉप किया हुआ है मैट्रिकुलेशन में, तो उनको 11,000 रुपये दिए जाएंगे। अभी तक 223 स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि हमारे स्टेट का जो भी बंजर भूमि है वहां पर क्या किया जाएगा, ग्रीन कवर को बढ़ाया जाएगा, पौधों को उगाया जाएगा। ठीक है, तो प्लांटेशन अभी तक हो भी चुकी है 232 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड में 2023 में हिमाचल के 11 डिस्ट्रिक्ट में, और अभी आगे आने वाले वर्षों में इस योजना को बढ़ाया भी जाएगा। महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, जो वाल्मीकि बोनाफाइड हिमाचली गर्ल स्टूडेंट्स हैं, वाल्मीकि फैमिली से जो बिलोंग करती हैं, उनको 18,000 रुपये दिए जाएंगे। इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, टॉप 10 स्टूडेंट्स जो हैं 10+2 के और पोस्ट 10+2 कोर्सेज के लिए, उनको 18,000 रुपये दिए जाएंगे। ये सारी सेम है उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजनाएं, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स की कैटेगरी डिफरेंट है इसमें। अभी तक 31 स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिया गया है इसमें से। सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा स्कॉलरशिप, ये उन बच्चों के लिए है स्पेशली जो सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं सुजानपुर टीरा में और बोनाफाइड हिमाचली हैं। 18,000 रुपये दिए जाएंगे उनको, और कुछ एक डाइटरी मनी जैसे कि 10 रुपीज़ पर डे,
और क्लोथिंग अलाउंस भी दिया जाएगा 1500 रुपये पर एनम फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और 750 फिर आगे वाले सालों में। ये एजुकेशन सेक्टर की वैसे तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन ये जैसे मेधावी छात्रवृत्ति योजना है, इसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था RFO के पेपर में या फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के, इन दोनों में से एक में पूछा गया था। नेशनल डिफेंस एकेडमी स्कॉलरशिप स्कीम, इस स्कीम को उन लोगों के लिए NDA स्कॉलरशिप दी जा रही है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रेनिंग ले रहे हैं NDA में खड़गवासला में। वन मित्रा की जो स्कीम है उसे लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा अक्टूबर 2023 में। कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए यानी सामुदायिक वन प्रबंधन और योजना को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना को शुरू किया गया है। वन मित्रा की जो एंगेजमेंट है उससे क्या फायदा हो जाएगा, उससे ये फायदा हो जाएगा कि जो भी फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, उसके साथ ये एंगेज्ड रहेंगे पूरे साल में। और इसके साथ ही हर एक जो फॉरेस्ट प्रति वन बीट है यानी फॉरेस्ट बीट है, उसमें एक वन मित्र लगाया जाएगा। अभी 30 नवंबर 2023 से ही इनको जो रिक्रूटमेंट है वो भी शुरू हो गई है। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, कईयों ने भरे होंगे फॉर्म वन मित्रा के। कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, इस स्कीम के अंतर्गत जो 2000 मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स हैं साइंस आर्ट कॉमर्स स्ट्रीम की, उनको क्या किया जाएगा, 10+2 कोर्सेज के बाद उनको 18,000 रुपये दिए जाएंगे। 10+2 के बाद अगर HP बोर्ड से वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रही हैं। अभी तक तो 2194 को बेनिफिट दे दिया गया है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्कॉलरशिप स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इस स्कीम के अंतर्गत जो भी बोनाफाइड रेजिडेंट है हिमाचल प्रदेश के और 8th से लेकर 12th तक जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में पढ़े हैं उनको 24,000 पर एनम दिया जाएगा। अभी तक 7 ही स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिया गया है इससे। मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत जो भी IRDP के बच्चे हैं उनको 15, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, IRDP के जो बच्चे हैं उनको 1500 रुपये पर एनम दिया जाएगा, 2000 रुपये लड़कियों को दिया जाएगा। और इसके तहत जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको 5000 पर एनम दिया जाएगा, हॉस्टलर्स को 6000 पर एनम दिया जाएगा। अभी तक 13,710 स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिला है IRDP स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत। यह है मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना। मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना एजुकेशन लोन है ये एक तरह का। इसमें क्या हो जाएगा कि अगर हायर स्टडीज़ आपने भारत में करनी है तो इसके लिए जो बच्चे हैं उनको अधिकतम 10 लाख रुपए के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का उनको लोन दिया जाएगा, ठीक है। 890 स्टूडेंट्स को अभी तक इससे बेनिफिट दिया गया है। नारी को नमन स्कीम 2022 में से लॉन्च किया गया था। इसमें 50% कंसेशन दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस में विमेंस को 50% का कंसेशन दिया जाएगा अगर वो स्टेट बाउंड्रीज में, मतलब हिमाचल में आप कहीं पर भी अगर सरकारी बसेस से जा रहे हो तो आपको 50% का कंसेशन इससे मिलेगा। मुख्यमंत्री सहारा योजना, सबसे पहले जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री सहारा योजना बेसिकली है क्या। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सीरियस डिजीज से ग्रसित होते हैं। सीरियस डिजीज यानी कि जैसे पैरालिसिस हो गया, पार्किंसन, कैंसर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया या थैलेसीमिया। तो इन लोगों की हेल्प के लिए गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री सहारा योजना को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत ये इन्हें हर महीने 3,000 रुपए की राशि दे रही है ताकि ये अपने सीरियस डिजीजेस को ठीक करवा सकें। यानी कि साल के 36,000 गवर्नमेंट कुल इन्हें प्रोवाइड कर रही है। बजट 2019-20 के दौरान बजट का जब सेशन हुआ था उस समय पर इसे अनाउंस किया गया था और ऑफिशियली इसे शुरू किया गया था 11 सितंबर 2020 को। इसे मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और इसके साथ जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है वो है हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट। एक बात को आप लोग यहाँ पर याद रखना कि जैसे हेल्थ केयर के लिए हमारे पास बहुत हेल्थ केयर कवर जो हमें देती है वो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री सहारा योजना है वो स्पेसिफिकली सीरियस डिजीजेस के लिए है। जैसे कि आयुष्मान के अंतर्गत भी हमें ये लाभ मिलते हैं, इसके साथ साथ ही हिम केयर के अंतर्गत भी हमें हेल्थ केयर के लाभ मिलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सहारा योजना में स्पेसिफिकली सीरियस डिजीजेस आते हैं। कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हो, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो देख लेते हैं।
सबसे पहले तो आप लोगों के पास अपना प्रूफ ऑफ इलनेस होना चाहिए। प्रूफ ऑफ इलनेस का मतलब क्या है? प्रूफ ऑफ इलनेस का मतलब है कि आपका जो डिजीज है वो डायग्नोज्ड होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के द्वारा ये कह दिया गया होना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर डिजीज से पीड़ित हैं, यानी कि आपके पास सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। और इसके साथ साथ ही आप आने चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से। आपकी जो एनुअल इनकम है वो 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश होने चाहिए तो ही बेनिफिट मिलेगा इस योजना का आपको। और इस योजना को पॉपुलराइज करने के लिए एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया है। कैंपेन को लॉन्च करने के लिए और इसको ज्यादा पॉपुलराइज करने के लिए हेल्प ली जा रही है आशा वर्कर्स की और अदर जो हेल्थ वर्कर्स हैं। इसके लिए जो आशा वर्कर्स हैं उनको इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो आशा वर्कर हैं इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? ASHA आशा वर्कर्स, इनकी फुल फॉर्म होती क्या है? तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री सहारा योजना। अब बढ़ते हैं अगली स्कीम की तरफ, जो है श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 8 जून 2022 को। आप लोगों को पता ही है कि जब से ये कोविड का ईरा आया है उस समय से जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, इनकी कितनी ज्यादा डिमांड्स बढ़ गई है, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन पोर्टल्स काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं कोविड के समय से। तो इसीलिए सीएम ने इस तरह के जो भी मेधावी छात्र हैं उनको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो और ज्यादा अच्छा कर सके अपनी स्टडीज में, ये वाली योजना लॉन्च की है जिसका नाम है श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल स्कीम। 8 जून 2022 को पड्डल में, मंडी डिस्ट्रिक्ट के पड्डल में एक फंक्शन था, उसके दौरान इस योजना को घोषित किया गया था। तो मुख्यमंत्री ने वहां पर क्या किया कि जो कुछ एक स्टूडेंट्स थे उनको फ्री के लैपटॉप्स दिए, उनके साथ बातचीत भी की, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और पूरे स्टेट में से 20,000 मैरिटोरियस स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है जिनको भी ये फ्री के लैपटॉप्स दिए जाएंगे। फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम से स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगी कि उनको अपनी स्टडीज में आगे भी अच्छा करना है, और बाकी स्टूडेंट्स भी उनसे सीख पाएंगे कि अगर वो भी अपनी स्टडीज में अच्छा करेंगे तो उनको भी इस तरह के फ्री लैपटॉप्स मिल सकते हैं। इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वो है 83 करोड़ रुपीज का। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री रोशनी योजना। ये योजना बेसिकली है क्या? इस योजना के अंतर्गत जो भी पुअर पीपल है हमारे स्टेट के, उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन प्रोवाइड करना है, क्योंकि जो है वेल्दी लोग हैं उनके पास तो ऑलरेडी कनेक्शंस हैं, तो लोग पुअर लोगों के लिए ये इस योजना को शुरू किया गया है। इसे भी 2019-20 के बजट के दौरान घोषित किया गया था, और इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट किया जाएगा इसे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा। अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? अगर आपको इसका लाभ उठाना है मुख्यमंत्री रोशनी योजना का, आपको बीपीएल फैमिली के मेंबर होना चाहिए, अंत्योदय अन्न योजना के अंडर आप कवर्ड होने चाहिए, और जो आपकी एनुअल इनकम है वो 35,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सारे सोर्सेज से मिलाकर के, और आपका जो घर है, आपके घर के प्रीमिसेस में 2 मेगावाट से ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए, तो ही आप इस योजना के लिए एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना को 2018-19 का जो बजट था उस समय पर अनाउंस किया गया था, और इसका एम है कि जो एलपीजी कनेक्शंस हैं सारी पुअर फैमिलीज को प्रोवाइड करवाने हैं। जो भी लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शंस नहीं मिले हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत एलपीजी के कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप लोगों को पता ही है कि इन दोनों योजनाओं को हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश बन गया है जो धुआं मुक्त राज्य है। इस योजना के अंतर्गत एक और चीज अभी कही गई है, नई जो ऐड की गई है, कि जो भी पुअर फैमिलीज हैं उनको 2 एडिशनल सिलेंडर्स दिए जाएंगे। टोटल जो बजट है 2022-23 के सेशन में इसके लिए रखा गया है वो है 65 करोड़। इससे फायदा क्या होगा? अब देखिए, इस योजना से ये जो योजना है बेसिकली ये विमेन्स के लिए ही है, क्योंकि विमेन्स ही मोस्टली किचन में काम करती हैं, तो एक तरह की विमेन एम्पावरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही है ये, और इसके साथ साथ ही पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी हमारे स्टेट में बन रहा है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि धुआं रहित राज्य हिमाचल प्रदेश तो बन ही गया है पहला। नेक्स्ट है हमारी हिम केयर स्कीम। भारत सरकार ने एक योजना शुरू की थी, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें लोगों को कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, लेकिन इनमें से भी कुछ एक परिवार छूट गए थे। तो उन छूटे हुए परिवारों को कैशलेस कवरेज प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ के लिए
इस योजना को शुरू किया गया है, हिम केयर योजना को। इसे 1 जनवरी 2019 से इंप्लीमेंट किया जा रहा है और इसके अंतर्गत जो भी चयनित परिवार है उन्हें हर साल 5 लाख रुपए का कैश इलाज प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन यह है उस घर के सिर्फ 5 मेंबर्स के लिए। जब ये किसी भी घर में अगर 5 मेंबर से ज्यादा हैं तो उस जो भी रह जाते हैं मेंबर्स, उनको एक अलग यूनिट की तरह नामांकित किया जाता है। इस योजना में जो भी रजिस्टर्ड, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सारी जगह जाकर के लोग, जो भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं, लोग अपने इलाज करवा सकते हैं। और जैसे यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया बना दिया गया है, जैसे कि जो भी लोग बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मनरेगा वर्कर्स हैं जिन्होंने कम से कम 50 दिन मनरेगा में काम किया हो, उन लोगों के लिए 0 रुपए की राशि है, इसमें 0 रुपए का प्रीमियम है। इसके अलावा और भी कैटेगरीज बना दी गई हैं जिनमें थोड़ा प्रीमियम लोगों को भरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना बेसिकली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है, ताकि वो लोग रिसर्च एक्टिविटीज को करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनकरेज हो सके और पूरे राज्य भर में इनोवेशन यानी कि नवाचार को बढ़ावा मिल सके। इसे 5 सितंबर 2022 को अप्रूव किया गया था। इसमें क्या किया जाएगा, बेसिकली जो रिसर्च स्कॉलर्स है उन्हें हर महीने 3,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितने सालों तक दी जाएगी, तो इनको ये 3 साल तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। जिस दिन से इन्होंने रजिस्टर किया है उस दिन से 3 साल तक इनको ये फेलोशिप दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारी मेधा प्रोत्साहन योजना। मेधा प्रोत्साहन योजना उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th को पास आउट कर दिया है या जो 12th में है, और कॉलेज के जो भी मैरिटोरियस स्टूडेंट है और वो तैयारियां कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, यूपीएससी, एसएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कंडक्ट किए हुए एग्जाम्स के लिए, तो उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 1 लाख रुपए तक की। और ये 1 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें दी जाएगी ताकि किसी भी कारणवश प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी तैयारी में कोई भी कमी ना रह सके। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट है हमारी बेटी है अनमोल योजना। बेटी है अनमोल योजना बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की एक इंस्पिरेशन है। इसी से इंस्पायर होकर के इस योजना को हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है और इसमें गवर्नमेंट 300 से लेकर के 1200 तक की स्कॉलरशिप उन गर्ल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है जिन्होंने 12th क्लास पास कर ली है और वो आगे भी पढ़ना चाहती है। कौन इसकी बेनिफिशियरीज हैं? इसकी बेनिफिशियरीज वो लड़कियां होंगी जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती हैं और किसी भी घर में, किसी परिवार में 2 ही लड़कियों को इसका बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी घर में 3-4 लड़कियां हैं तो सबको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे, 2 ही लड़कियों को ये बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारी स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय स्कीम। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय स्कीम के अंतर्गत क्यों शुरू किया गया है इस योजना को? जैसे कि श्रेष्ठ विद्यालय बनाने के लिए, यानी कि उस तरह के विद्यालय जिनमें हर तरह की बेहतर सुविधा हो, बेहतर शौचालय हो, बिजली हो, पुस्तकालय हो, पीने का पानी हो, पर्याप्त और स्मार्ट क्लासरूम हो, खेल सुविधा हो, फर्नीचर हो और अच्छे शिक्षक हो। इन सारी चीजों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना के लिए 2021-22 में 15 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। अब इस योजना के अंतर्गत कितने विद्यालयों को सिलेक्ट किया गया है? तो इसमें लगभग 100 विद्यालयों में से ये गुणात्मक परिवर्तन किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम हमारी है मुख्यमंत्री शगुन योजना। मुख्यमंत्री शगुन योजना के बारे में तो हम कितनी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, कि जो भी गरीब लड़कियां हैं उनको उनकी शादी में फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए का शगुन लड़कियों को दिया जाता है। 2022 के फाइनेंशियल ईयर में इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और जो लड़की की फैमिली है वो शादी के 2 महीने पहले या फिर शादी के 6 महीने बाद तक 6 महीने तक विद इन 6 मंथ इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती है। एज क्राइटेरिया होना चाहिए कि लड़कियां 18 साल की होनी चाहिए और लड़के 21 साल के होने चाहिए। नेक्स्ट, और इसके लिए एक और चीज ये भी है कि हिमाचल प्रदेश के सरकार स्थायी निवासी आप लोगों को होना पड़ेगा, परमानेंट रेजिडेंट, और जो लड़की का नाम है वो e-district.hp.government पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। बीपीएल का तो हमने पहले ही बोला, बिलो पॉवर्टी लाइन्स होनी चाहिए, लड़कियां गरीब घर से होने चाहिए। और इसका फायदा जो डेस्टिट्यूट लेफ्ट आउट वीमेन है, यानी कि जिनके पास कोई घर नहीं है, छोड़ी हुई महिलाएं जो हैं, या फिर विडो विमेन, विधवा महिलाएं, ये भी इसका लाभ उठा सकती हैं। सिर्फ कुंवारी लड़कियों के लिए नहीं है, अगर ये जो औरतें हैं
चाहे वो विधवा औरतें हैं या फिर निराश्रित औरतें हैं, अगर वो भी शादी दोबारा करना चाहती हैं तो वो भी इसका लाभ उठा सकती हैं मुख्यमंत्री शगुन योजना का। नेक्स्ट हमारी है अटल वर्दी योजना। अटल वर्दी योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि जो पहली से 12वीं तक के बच्चे हैं उनको 2-2 यूनिफॉर्म्स दी जा रही हैं और साथ में स्कूल बैग्स भी दिए जा रहे हैं। वर्दी तो सभी को दी जा रही है, 1st to 12th तक के स्टूडेंट्स को, लेकिन जो बैग्स हैं वो 1st, 6th और 9th के बच्चों को ही बैग्स दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी मुख्यमंत्री सौर सिंचाई योजना। मुख्यमंत्री सौर सिंचाई योजना को बेसिकली शुरू किस लिए किया गया है, ताकि जो फार्मर्स है 2022 तक इनकी जो इनकम है वो डबल हो सके। जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, हमारे कृषि और बागवानी उत्पाद, इनके जो टोटल आउटपुट है उसको बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। क्या किया जाएगा इसके लिए, जो किसान हैं उन लोगों को एग्रीकल्चरल और इरिगेशन पर्पस के लिए सोलर पंप सेट दिए जाएंगे। अब इसके लिए कितनी सब्सिडी दी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको दी जाएगी 90% की, और इसके साथ साथ ही जो मीडियम और बिग फार्मर्स हैं उनको 80% की सब्सिडी दी जाएगी। तो यह है हमारी मुख्यमंत्री सौर सिंचाई योजना। नेक्स्ट आ गई हमारी मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को हमने शुरू किया है, हमने नहीं, गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ताकि जो फसलें हैं उन्हें मंकी और वाइल्ड एनिमल से बचाया जाए। पर्सनल लेवल पे अगर आप लोग देखो तो 80% की सब्सिडी दी जा रही है और कम्युनिटी लेवल पर यानी सामुदायिक स्तर पर इसके लिए 85% की सब्सिडी दी जा रही है। इस स्कीम के मदद से जो किसान है वो क्या कर सकते हैं, सोलर फेंसिंग कर सकते हैं, तार बाड़ लगा सकते हैं। इस सब के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसे 2017-18 में शुरू किया गया था मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को। नेक्स्ट आ गई हमारी एंटी हेल नेट योजना। तो जो ये एंटी हेल नेट योजना है इसे शुरू किया गया है ताकि जो भी ओलावृष्टि होती है उससे फार्मर्स का जो भी लॉस होता है उस लॉस को कम से कम किया जा सके। इसे 2018-19 के बजट के दौरान घोषित किया गया था। पहले ये सिर्फ हॉर्टिकल्चर सेक्टर को कवर करती थी। इंपॉर्टेंट है ये अपडेट याद रखना, इसी साल आई हुई है इसकी ये, कि पहले ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर को कवर करती थी, अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कवर करती है। न्यूज में भी थी ये स्कीम और हमने डिस्कस भी किया था अपने करंट अफेयर्स में इसे, जब ये अपडेट आई थी। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो फार्मर्स हैं उन्हें अपने 5000 स्क्वायर मीटर एरिया तक के लिए 80% की सब्सिडी दी जाएगी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन यहां पर आता है कि जो पहली इंडिजीनियस एंटी हेल गन है जिसे IIT बॉम्बे ने यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नॉनी के साथ कोलैबोरेट करके बनाया, उसे कहां पर इंस्टॉल किया गया है, तो इसे शिमला के जुब्बल में इंस्टॉल किया गया है। जनवरी के करंट अफेयर्स में इसे हमने डिस्कस किया था क्योंकि जनवरी में ही ये इवेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंचवटी योजना। पंचवटी योजना को भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि इसकी भी अपडेट्स आती रहती है, न्यूज में चलती रहती है ये वाली स्कीम। तो पंचवटी योजना के अंतर्गत जो रूरल एरिया के सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए पार्क बनाए जाएंगे। बेसिकली एक तरह की ग्रीन बेल्ट एरिया इनके लिए बनाए जाएंगे। पार्क्स और गार्डन क्यों बनाए जाएंगे, ताकि ये आराम से अपना जो बुढ़ापा है वो पार्क्स में घूमते हुए, अपना जो लेजर टाइम है घूमते हुए, योगा करते हुए, हंसते खेलते वहां पे गुजार सके अपने जो बुढ़ापे के कुछ एक मोमेंट्स समय। 2020-21 के लिए 364 साइट्स आइडेंटिफाई की गई थी और 180 स्थानों पर इसके लिए काम चला हुआ था और 2021-22 में 100 एडिशनल साइट्स इसके लिए आइडेंटिफाई की गई है। कि कौन कौन बना रहा है इसे, तो ये मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और 14th फाइनेंस मिशन तीनों मिलकर के इसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं। इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा और ये 8 जून 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ गई हमारी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बेसिकली नेचुरल फार्मिंग की प्रमोशन के लिए शुरू किया गया है और जीरो बजट फार्मिंग, मतलब कुछ भी बाहर से नहीं लाना है आपको, कोई केमिकल्स यूज नहीं करने हैं। जो भी चीजें आप लोगों को चाहिए अपने खेती के लिए वो आपकी खेती में ही वहीं से आपको लेनी है। कहते हैं ना जो मिट्टी है बंच ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी में ही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या फिर ये हवा से लेती है, सूरज से लेती है, रोशनी से और न्यूट्रिएंट्स को। तो कोई भी चीज बाहर से नहीं लानी है, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है। इसे 2018-19 के बजट के दौरान घोषित किया गया था और हिमाचल प्रदेश इस तरह का पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है। अब देखिए प्राकृतिक खेती करने के लिए 2021-22 के लिए
क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं 22-23 के लिए कि क्या क्या करेंगे। अब देखिए इसमें यह कहा गया है कि 2022-23 के अंत तक 50,000 एकड़ जमीन को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाएगा और इसके साथ साथ जो 3,615 पंचायतें हैं उनमें भी कम से कम एक मॉडल हर एक ग्राम पंचायत में तो विकसित किया ही जाएगा। इससे जो आसपास के क्षेत्र हैं उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी और कम से कम 100 गांवों को प्राकृतिक खेती वाला विकसित किया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो प्राकृतिक खेती की जो इंफॉर्मेशन है उसे एक पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ साथ ही 2 कृषि उपज मंडियां भी खोली जाएगी और पहली बार ऐसा किया जाएगा कि दिल्ली और राज्य के कुछ एक चुनिंदा स्थानों पर प्राकृतिक खेती के सेल काउंटर्स भी खोले जाएंगे। तो ये बहुत सारे स्टेप लिए जाएंगे प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के अंतर्गत, ताकि जो नेचुरल फार्मिंग है इसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस पर्सन का नाम बताओगे जिनके नाम के ऊपर ये प्राकृतिक खेती बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को बेसिकली जो हमारे युवा हैं उनको कौशल प्रदान करने के लिए से शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत जो सब्सिडी दी जाती है वो वीमेंस को 35% दी जाती है और मैन को 30% दी जाती है। एज ग्रुप भी डिफर करते हैं। वीमेन का एज ग्रुप है 18 to 50 ईयर्स और मैन का है 18 to 45 ईयर्स। अब एक मुख्यमंत्री स्वावलंबन पार्क आप लोगों को याद रखना है, ये कहां पर बनाया जा रहा है? कांगड़ा में। नेक्स्ट आ गई हमारी नई राहें नई मंजिलें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने अगस्त 2022 का सेकंड पार्ट डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में, उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए थे करंट अफेयर्स के, घुमा फिरा के पूछा गया था उसमें नई राहें नई मंजिलें से क्वेश्चन कि जो अनटैप्ड और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं क्या उन्हें हम पुरानी राहें पुरानी मंजिलें स्कीम के अंतर्गत सही कर रहे हैं? तो नहीं, इस स्कीम का नाम है नई राहें नई मंजिलें स्कीम। तो कोई भी जो अनछुए या अप्रयुक्त यानी कि अनएक्सप्लोर्ड और अनटैप्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनमें टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये कोई पर्टिकुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है और फिर वहां पे डेवलपमेंट के सारे काम किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म सेक्टर को बढ़ा दिया जाए वहां पे। तो इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 50 करोड़ का रखा गया है। कुछ एक एरियाज है इंपॉर्टेंट है जिनको इस नई राहें नई मंजिलें स्कीम के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। जैसे जो चांशल एरिया है शिमला डिस्ट्रिक्ट का, उसे एक स्की डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है और जो बीर बिलिंग है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, उसे पैराग्लाइडिंग के लिए और जो जंजैहली है इसे इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए इसे विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारा पोंग रिजर्वायर। पोंग रिजर्वायर को भी एक तरह की वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा रहा है और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इसे अनाउंस किया गया था 2018-19 के बजट में। नेक्स्ट आ गई हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, एक जिला एक उत्पाद योजना। बेसिकली इस योजना को क्यों शुरू किया गया है कि जो स्थानीय कृषि उत्पाद हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए। जो लोकल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग से खासियत होती है ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो सके और ज्यादा से ज्यादा उनको भी बेनिफिट उनके प्रोडक्ट का मिल सके। तो ये थी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स। 6-7 गवर्नमेंट स्कीम्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है, उसे भी आप लोग देख लेना क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट से हमने ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पर देख ली। सबसे मेन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको याद रखना है कि कोई भी जो पर्टिकुलर स्कीम है उसका मोटिव क्या है, क्यों वो स्कीम शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना किस चीज के लिए शुरू की गई है? देखिए 8 इस तरह की स्कीम्स थी जो एक ही गोल को अचीव करने के लिए बनाई गई थी, यानी कि काम उनका एक ही था लेकिन उसके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए गए थे। तो क्या किया गया, इन सबको कंसोलिडेट किया गया 8 ऑनगोइंग प्रोग्राम्स को और एक सिंगल स्कीम लॉन्च की गई ताकि जो एक्टिविटी की डुप्लीकेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। 2022-23 के लिए इसके लिए बजट रखा गया है 11.23 करोड़ रुपए का। ठीक है, समझ आ गया आपको? 8 ऑनगोइंग प्रोग्राम्स थे, सिमिलर गोल्स थे, इन सबको कंपाइल करके क्या बनाई गई? सिंगल स्कीम। इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है? कंपोनेंट्स है इसके की क्लस्टर बेस्ड प्रोडक्शन स्कीम है, इनपुट बेस्ड अम्ब्रेला स्कीम है, सीड मल्टीप्लिकेशन चेन को स्ट्रेंथन करेगी, जो लेबोरेटरीज हैं उनको भी स्ट्रेंथन करेगी। नेक्स्ट आ गई हमारी मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। ये भी इसी तरह की एक योजना है कि 3 डिपार्टमेंटल स्कीम्स थी जो चली हुई थी, प्रोटेक्शन बेस्ड थी ये।
प्रोटेक्शन बेस्ड डिपार्टमेंटल स्कीम्स थी। सेम गोल था, सबको कंपाइल किया गया है और बनाया गया है मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। अब क्या क्या थी ये 3 जो योजनाएं हैं, एक तो हो गई आपकी सौर बाड़बंदी, सोलर फेंसिंग, एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर, ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम। अब देखो, पहली जो आ गई आपकी सौर बाड़बंदी या सोलर फेंसिंग, नाम से ही हमारा पता चल रहा है कि जो सोलर फेंसिंग है, जो जीव जंतु है उनसे हमारी क्रॉप्स को बचाने के लिए क्या किया जाता है, सोलर फेंसिंग लगाई जाती है। और इसमें इतना हल्का सा वो करंट दौड़ाया जाता है कि अगर कोई जानवर वगैरह आता है तो हल्का सा झटका लग के उसको, मतलब इतना मर नहीं जाएगा वो, हल्का सा झटका लग करके वो थोड़ा दूर गिर जाएगा और वापस से वहां नहीं आएगा। सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी, 85% सब्सिडी दी जाएगी उन फार्मर्स को जो 2-3 के ग्रुप्स में आते हैं, और 80% की सब्सिडी दी जाएगी इंडिविजुअल फार्मर को। नेक्स्ट हमारी आ गई, इसी का सेकंड पार्ट है एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर। आप लोगों को पता ही है, ओलावृष्टि वगैरह होती है, हेल्स पड़ते हैं, तो उसके लिए एंटी हेल नेट्स लगाए जाते हैं। अगर आप भी लगाना चाहते हो तो आपको 80% की फाइनेंशियल हेल्प इसमें दी जाएगी। इसके लिए इसे शुरू किया था। मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम को 2017-18 में लाया गया था, और पॉली शीट्स जो पॉली हाउसेस बनाने के लिए यूज होती हैं, 5 साल के बाद अगर आपकी खराब हो जाती हैं तो 70% आप लोगों को क्या दिया जाएगा, इसके लिए सपोर्ट दी जाएगी ताकि जो पॉली शीट्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। ये जो मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इसे लाया गया था और हमने इसे अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया गया है। स्टेट यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च एक्टिविटीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, और इसमें जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको 3,000 रुपए तक की फेलोशिप दी जाएगी मंथली। और ये जिस ईयर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस ईयर से लेकर के 3 साल तक आपको दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2023 में अगर आप रजिस्टर करते हो तो 26 तक आपको ये 3,000 महीने की स्कॉलरशिप दी जाएगी रिसर्च एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारा मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना। जो ये मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना है, ये आपकी बेसिकली शुरू की गई है पॉली हाउसेस को लगाने के लिए। टोटल जो इसका बजट रखा गया है वो रखा गया है 150 करोड़ रुपए का। 5,000 पॉली हाउसेस हैं, जो टारगेट रखा गया है कि 5,000 पॉली हाउसेस को बनाया जाएगा। फर्स्ट फेज जो है 20 से लेकर 23 तक का है इसका, जिसके लिए 78.57 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, और टोटल जो है वो 2,522 पॉली हाउसेस बनाए जाएंगे। 85% की सब्सिडी आपको इसमें दी जाएगी, और 22-23 के लिए टोटल बजट जो रखा गया था 22.00 करोड़ इसके लिए रखा गया था। मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना भी आए दिन न्यूज में आती रहती है, आप लोगों ने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा और सुना होगा। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 15-16 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था कि देखिए, जो भी फार्म मशीनरी है जिनका ऑपरेशन करती बार अगर कोई भी फार्मर है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, इनको किसी भी तरह की चोट आती है या इनकी डेथ होती है तो इसके लिए इनको एक इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। अब इसमें ये नहीं है कि कोई फार्मर है, चाहे वो एग्रीकल्चरल लेबरर हो या फिर आपका कोई फार्मर हो, उनको घर पे ही चोट आ गई उसके लिए वो इंश्योरेंस कवरेज मांगेंगे, ऐसी बात नहीं है। फार्म मशीनरी को ऑपरेट करती बार अगर उनके साथ किसी तरह का हादसा होता है तो ही उनको ये कवरेज दी जाएगी, जिसमें कि अगर पार्शियल एम्पुटेशन होती है तो 10 से 40 हजार रुपए का, या फिर 1 लाख रुपए तक का, या डेथ होती है तो 3 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट जीका ने इसको सपोर्ट किया है। एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट है ये। जीका यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट क्या है कि बेसिकली जो क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको जो है वो ट्रेडिशनली ग्रो जो करवाई जाती है वही ग्रो करवाई जा रही है। उसके अलावा औरों को भी ग्रो करवाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है ताकि डाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया जा सके। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करेगा ये। प्रोस्पेक्टिव लोकेशंस में 321 करोड़ रुपए का बजट है। जीका जो है इसे सपोर्ट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स वही, एरिया और प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, सब्जियां जितने में आप ग्रो करवाते हो ना उस एरिया को भी बढ़ाना है, उनकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है। कैसे?
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके, ताकि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ावा दिया जा सके, इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाया जा सके, फार्म एक्सेस रोड्स बनाए जा सके, मार्केटिंग में हेल्प हो, पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए हेल्प की जा सके, और जो फार्मर ग्रुप्स हैं, फार्मर हैं, उनको एक ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जा सके ताकि वो इरिगेशन सिस्टम ऑपरेशन और मेंटेनेंस को टेक ओवर कर सकें। ठीक है, कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, इनको प्रोजेक्ट की लोकेशन को एज अ प्रोजेक्ट की लोकेशन सिलेक्ट किया गया था, और दूसरा फेज जो है इसका वो पूरे के सारे के डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसके लिए इसका आउटले रखा गया है 1010.13 करोड़ रुपए। 26 मार्च 2021 को जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जीका है, इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि जो सेकंड फेज है उसकी इंप्लीमेंटेशन को किया जा सके। प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना अंडर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, देखो ये वाली जो योजना है बहुत बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कल्टीवेशन कॉस्ट को कम करने के लिए बेसिकली इस योजना को शुरू किया गया था। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अपने नाम से ये बताता है कि भैया हमको प्राकृतिक खेती करनी है और जीरो बजट में हम लोगों को करनी है। फंड्स जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को दे दिए गए हैं ताकि वो लोग बायो पेस्टिसाइड्स और बायो इंसेक्टिसाइड्स को लोगों को डिलीवर करवा सके। आप लोगों को पता ही है कि लोग चाहते हैं कि उनकी जो फसल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हो, उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिसके लिए एक शॉर्ट टाइम, जिसकी वजह से एक शॉर्ट पीरियड के लिए तो आपकी जो इल्ड है वो बढ़ जाती है, लेकिन उससे नुकसान जो है उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो लैंड है उसकी जितनी भी उपजाऊ क्षमता है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा ये जो केमिकल्स हैं वो हेल्थ के लिए भी हजार्ड्स होते हैं। अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हो जीरो बजट से तो फिर आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और जो उपजाऊ क्षमता है आपके खेतों की वो भी अच्छी रहेगी। कितने फार्मर्स हैं? तो टोटल फार्मर जो है 1,71,063 हैं जिन्होंने की नेचुरल फार्मिंग को ऑप्ट किया है, और टोटल एरिया कितना है? 9,464 हेक्टेयर का जो टोटल एरिया है वो नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो डेटा है ना आपका, ये आपका सारा इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे का एक जो बहुत अच्छा खासा पार्ट है इसमें आया है, बड़ा पार्ट तो नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन मैं ये आपको यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आए दिन न्यूज़ में भी ये नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड आता रहता है, प्राकृतिक खेती खुशहाली योजना के से रिलेटेड आता रहता है। तो जो डेटा है ना वो वेरी हो रहा है। ये तो 2022-23 का था हमारा इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो जो डेटा है आए दिन में वो थोड़ा चेंज हो रहा है। आपको ऑप्शन के हिसाब से एग्जाम है टिक रखना है, दोनों तरफ के डेटा रखने हैं, क्योंकि कितने हेक्टेयर में किस तरह की खेती की जा रही है या कितने फार्मर्स एंगेज्ड हैं, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी गए थे पिछली बार। HS का जो पेपर हुआ था उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। तो हो सकता है किसी स्कीम से उठाकर भी इस तरह की चीज़ें पूछ ली जा सके, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। जल से कृषि को बल योजना, बेसिकली जो इरिगेशन है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई की सुविधा के लिए पानी की अवेलेबिलिटी करवाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा, सिंचाई में ताकि आसानी हो उसके लिए चेक डैम्स बनाए जाएंगे, पॉन्ड्स बनाए जाएंगे। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो उसके लिए 25 करोड़ रुपए का कुल बजट इस स्कीम के लिए रखा गया है। जल से कृषि को बल योजना। नेक्स्ट आ गई हमारी फ्लो इरिगेशन स्कीम। फ्लो इरिगेशन स्कीम भी इसी तरह की है। सिंचाई सुविधा को इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम जो एरिया है वो रेन फेड एरिया है। और ऐसे लोकली लोगों ने क्या किया होता है, कुल्लें बनाई होती हैं, कुल्लों से लोग अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। तो जो सोर्स लोकेशंस है कुल्स की, उनको रेनोवेट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, जो कुल का सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि अगर आपने बोरवेल्स बनाने हैं या फिर शैलो वेल्स बनाने हैं तो उसके लिए 50% की सब्सिडी दी जाएगी इंडिविजुअल को, जो इरिगेशन पर्पस के लिए। ठीक है, 22-23 के लिए इसमें 15 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है।
राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम। राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम जो है वो बेसिकली इस चीज के लिए शुरू किया गया है ताकि जो हमारे स्टेट के फार्मर्स हैं उनको न्यूली डिजाइंड इक्विपमेंट दिए जा सके, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, नए तरह से डिजाइन किए गए हुए उपकरण और मॉडर्न एडवांस्ड टेक्निक्स हैं उससे उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। 40 से 50% की सब्सिडी दी जाएगी इसके लिए उनको। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 17 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है। मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना। मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना को शुरू किया गया है ताकि जो स्टेट के फार्मर्स हैं उनको सीड मनी, इंटरेस्ट सब्सिडीज और क्रेडिट गारंटी कवरेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। 5 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए बजट रखा गया है। कृषि से संपन्नता योजना, इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वैसे हिमाचल प्रदेश में केसर और हींग की कल्टीवेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये कृषि से संपन्नता योजना को शुरू किया है। आप लोगों को पता ही है कि जो हींग की कल्टीवेशन है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में शुरू की गई है। CSIR IHBT का ये इनिशिएटिव है। 3 करोड़ रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। इसके लिए कुल एक हमारा बजट। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम को बेसिकली शुरू किया गया है मैकेनाइज्ड फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, मशीनीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए बहुत सारे ये जैसे पावर स्प्रेयर्स हो गए, पावर टीलर्स हो गए, इनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है बहुत सारा, ताकि जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जा सके। हिमाचल खुंब विकास योजना। हिमाचल खुंब विकास योजना जो है उसको 2019-20 में शुरू किया गया था ताकि जो मशरूम इंडस्ट्री है हमारे स्टेट की उसकी ग्रोथ को एनकरेज किया जा सके। 22-23 के लिए इसके लिए जो टोटल बजट रखा गया था वो 3 करोड़ रुपए का है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि मशरूम सिटी कहा जाता है, मशरूम सिटी। नेक्स्ट आ गया हमारा पुष्प क्रांति योजना। पुष्प क्रांति योजना को शुरू किया गया है ताकि जो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर फार्मिंग है हमारा उसको प्रमोट किया जा सके और जो हमारे अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड यूथ हैं, स्किल्ड यूथ हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दिया जा सके। फूलों की खेती के लिए ये शुरू किया जा रहा है कि कमर्शियल फ्लोरिकल्चर आप शुरू करो। पहली फूल मंडी भी बनी हुई थी, आप लोगों को पता ही है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई है। न्यूज़ ये आ रही है कि एप्पल मंडी के साथ उसको मर्ज कर दिया जाएगा क्योंकि लोगों को जो है वहाँ पे मतलब नाम की फूल मंडी तो बना दी लेकिन प्रॉपर स्टोरेज वगैरह की जो फैसिलिटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर वो नहीं मिल पा रही लोगों को, इसलिए वो लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। प्लस इसमें एक और मिशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा जिसका नाम है अरोमा मिशन। अरोमा मिशन के अंतर्गत जो सुगंधित फूल हैं उनकी खेती करवाई जा रही है और सुगंधित फूलों की खेती के लिए आप लोगों ने सुना ही होगा, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, सलूनी, चंबा का जो सलूनी है वहाँ पर वाइल्ड मैरीगोल्ड फ्लावर की खेती की जा रही है। प्लस लेवेंडर की खेती भी इस मिशन के अंतर्गत की जा रही है। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना को शुरू किया गया है ताकि जो क्वालिटी फ्रूट क्रॉप्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जा सके और जो हनी प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। अदर बी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा सके। 22-23 के लिए इसमें 4.5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मधु विकास योजना, नाम से ही पता चल रहा है मधु विकास योजना कुछ हनी से रिलेटेड है। ये कुछ एक लाइफ स्टॉक की स्कीम्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको माइंड में रखना ही है फिर भी कि लाइफ स्टॉक के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं भाई, लाइफ स्टॉक के लिए कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं वो शुरू की गई है। आपकी आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को हेल्प करेगा ये। तो सबसे पहले ये देख लो, रूरल बैकयार्ड गोट डेवलपमेंट स्कीम, बकरी पालन के लिए, बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम को शुरू किया गया है और नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है। 504 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा गया है। सेकेंड इसी तरह की एक और है पिग डेवलपमेंट स्कीम, ये भी नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। जो पिग ब्रीडर्स हैं, लैंडलेस हैं या फिर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको 95% की सब्सिडी इसमें दी जाएगी 3.3+1 पिग यूनिट्स के लिए। और अभी तक जो है अभी 156 पिग यूनिट्स बनाए गए हैं।
नेक्स्ट आ गई हमारी रिस्क मैनेजमेंट एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। ये जो रिस्क मैनेजमेंट और लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, 60% का जो डिस्काउंट है वो दिया जाएगा लाइफ स्टॉक और पैक एनिमल्स को जो अबव पॉवर्टी लाइन के फार्मर्स हैं, जबकि 80% की सब्सिडी दी जाएगी उन लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या शेड्यूल्ड कास्ट हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब फार्मर्स हैं। लाइफ स्टॉक और पैक एनिमल्स के लिए दी जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। देखो दो तरह के हैं, एपीएल को 60% दिया जाएगा और जो बीपीएल है उनको 80% दिया जाएगा। कृषक बकरी पालन योजना। कृषक बकरी पालन योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, बेसिकली सब्सिडी दी जाएगी गोट फार्मर्स को। जो गोट फार्मर्स है ना, उनको सब्सिडी के तौर पर यूनिट्स, बकरियों के जो यूनिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ताकि ये अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। सारी कैटेगरीज के जो गोट फार्मर्स हैं उनको ये दिया जाएगा। ये जो बकरियों की यूनिट्स हैं इनको आप लोग यहाँ पे देख लो, जैसे 11 गोट्स का है, 5 गोट्स का है, 3 गोट्स का है। ट्राउट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, ये जो है इस स्कीम को कोल्ड वाटर फिश प्रोड्यूसर हैं उनको एक तरह का इंश्योरेंस कवरेज ऑफर किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि इनको जो है एक इंश्योरेंस कवरेज दिया जा सके कोल्ड वाटर फिश प्रोड्यूसर को। 65% स्टेट गवर्नमेंट इसमें हेल्प करेगी और 35% रिसिप्ट लेने वाला। सामुदायिक वन संवर्धन योजना। सामुदायिक वन संवर्धन योजना क्या है, बेसिकली नाम से पता चल रहा है सामुदायिक। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो फॉरेस्ट का कवर है उसको बढ़ाने के लिए क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट को इम्प्रूव किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनकी पार्टिसिपेशन के द्वारा। मतलब ऐसी बात नहीं है कि जो फॉरेस्ट है उनको बचाना सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, बल्कि जो लोकल लोग हैं वो भी आएँ, अपनी हेल्प करें, पार्टिसिपेट करें लोकल कम्युनिटीज, ताकि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, डेवलप किया जा सके, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट जो है उसको इंप्रूव किया जा सके और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आ गया हमारा वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। वन समृद्धि जन समृद्धि योजना जो है उसको इसलिए शुरू किया गया है ताकि वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को स्ट्रेंथन किया जा सके। कैसे किया जा सके, एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा जो लोकल लोग हैं उनको एम्पावर करना कि आप जो है वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करो, कंजर्व करो और उनको बेचो। इससे वो क्या करेंगे, अपनी इनकम को भी वो बढ़ा सकेंगे। एक बूटा बेटी के नाम, एक बूटा बेटी के नाम एक स्कीम है और 2 इसके मेजर गोल हैं। बेसिकली इसको शुरू किया गया था ताकि जो लोग हैं उनमें वैल्यू ऑफ डॉटर्स के प्रति अवेयरनेस जो आए और इसके साथ ही जो हमारे फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी उनमें अवेयरनेस आए। जब भी कहीं पर भी किसी स्टेट में गर्ल चाइल्ड का बर्थ होगा तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो 5 सैपलिंग देगा उनको आइडेंटिफाइड स्पीशीज की, साथ में एक प्लांटिंग किट भी देगा ताकि वो हेल्दी टॉल प्लांट्स को ग्रो कर सके। ठीक है, एक बूटा बेटी के नाम। नेक्स्ट आ गई हमारी विद्यार्थी वन मित्र योजना। विद्यार्थी वन मित्र योजना जो है वो इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेट करके इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करो। 65 नए स्कूल को सिलेक्ट किया गया है इसके लिए और 38.15 लाख रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है इसे 2 जुलाई 2020 को शुरू किया गया था ताकि जो टूरिज्म से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर हैं, व्यापारी हैं, उनकी इसमें हेल्प की जा सके। आप लोगों को पता है कि जब कोविड का समय आया था तो सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ था क्षेत्र वो कौन सा था, हमारा टूरिज्म वाला था, क्योंकि टोटल आवाजाही बंद हो गई थी, जिसके कारण जो भी लोग टूरिज्म से जो एंटरप्रेन्योर थे, पैसे कमाते थे, उनके तो सारे सोर्सेज एक तरह से बंद हो गए। तो जस्ट बिकॉज उनका जो डेली वर्क की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस इन लोगों को दी जा रही थी और इसको एक्सटेंड किया गया था 30 सितंबर 2022 तक। नेक्स्ट आ गया हमारा स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसे सैंक्शन किया था 2017 में हिमाचल प्रदेश के लिए। ये बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत
स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, जैसे कि कन्वेंशन सेंटर एट कियारी घाट, डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला हेलीपोर्ट, विलेज हाट, ये सारे आप यहाँ पे देख लेना स्क्रीन से, ठीक है। नेक्स्ट आ गई हमारी नई राहें नई मंजिलें स्कीम। नई राहें नई मंजिलें स्कीम जो है बेसिकली वो नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए शुरू की गई है। अनएक्सप्लोर्ड एरिया, हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिनमें पोटेंशियल है बहुत सारा, लेकिन वो अंडर डेवलप्ड है। जैसे आपने एक मियार वैली का नाम भी सुना होगा लाहौल स्पीति में, जो है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बिकॉज जस्ट वो अंडर डेवलप्ड है, तो इसलिए वो एक मतलब ऐसे पर्टिकुलर बहुत ही बड़ा वाला टूरिस्ट स्टेशन अभी तक नहीं बन पाया है। तो इस तरह की बहुत सारे लोकेशंस हैं जिनको डेवलप करने के लिए, अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन को डेवलप करने के लिए नई राहें नई मंजिलें स्कीम को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। इससे वैसे तो पिछली बार ही एक क्वेश्चन सवाल पूछ लिया गया था, पिछली बार या पिछली बार उससे पिछली बार के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसके अंतर्गत जो ये सारी की सारी आपकी जगहें हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, ये आप लोग देख लेना स्क्रीन से। नेक्स्ट आ गई हमारी पंचवटी स्कीम। पंचवटी स्कीम जो है बेसिकली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए शुरू की गई है, ताकि जो पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, इनको बना दिया जा सके। लेज़र एक्टिविटीज़, मतलब जब लोग अपने बुढ़ापे वाली स्टेज में आ जाते हैं तो अपनी लेज़र एक्टिविटीज़, योगा हो गया, अपना हंसना, उठना, बैठना, ये सारी जो चीज़ें हैं लेज़र एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए पंचवटी योजना के अंतर्गत जो है वो पार्क्स बनाए जा रहे हैं। और इसे कौन बना रहा है? मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और 14th फाइनेंस कमीशन, ये सब ने जो मिलकर के ये स्कीम को बना रहे हैं। देखो इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो है जनवरी तक का इन्होंने यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, जिसमें 353 साइट्स को कंप्लीट कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को बेसिकली शुरू किया गया है कि जो भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिसंस हैं, जो किसी भी दूसरी स्किल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, उनके लिए स्पेशली ये मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना को शुरू किया गया है। बेसिकली एक तरह की स्किल स्कीम है जो क्या करती है, हिमाचल प्रदेश के सारे ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को कवर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो किसी दूसरी स्किल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत लोग नहीं आए हैं उनके लिए इसमें बहुत सारे ये आर्ट एंड क्राफ्ट आ जाते हैं, जैसे कांगड़ा, थंका पेंटिंग, वुड कार्पिंग, मिनिएचर रेप्लिका, हैंडलूम, चंबा रमौल बोल रही हूँ मैं, चंबा रुमाल, आयरन टूल मेकिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। हमारा जो स्टेट है उसमें 43 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें 36 चिल्ड्रन होम है, 2 ऑब्जर्वेशन होम कम स्पेशल होम कम प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं, 4 ओपन शेल्टर और 1 शिशु गृह है। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत इन सबको बनाया गया है बच्चों की सुरक्षा के लिए। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना, ये जो मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना है, इसमें क्या किया जाता है कि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में लोग हैं, बच्चे हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी जब भी वो 18 साल के हो जाते हैं और कोई भी किसी तरह का हायर प्रोफेशनल एजुकेशन को पूरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए इन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस भी दी जाती है इनको 35,000 रुपए की, ठीक है, जो भी बच्चे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को छोड़ रहे होते हैं, ताकि किसी तरह का जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर है उसको ये लोग बना सकें और एक लाइवलीहुड अपना अर्न कर सकें। बाल बालिका सुरक्षा योजना एंड फॉस्टर केयर प्रोग्राम, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको 4,000 रुपये पर चाइल्ड दिए जाते हैं, ताकि मेंटेनेंस की जा सके चिल्ड्रन की अच्छे से, ठीक है। 500 पर चाइल्ड भी दिया जाता है एडिशनल असिस्टेंस के लिए। रिहैबिलिटेशन सपोर्ट टू माइनर विक्टिम ऑफ रेप एंड चाइल्ड अब्यूज एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन बैकग्राउंड। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर कोई बच्ची है, माइनर विक्टिम है रेप का, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खो जाता है। उस चीज़ को रिस्टोर करने के लिए और जो माइनर विक्टिम है उसकी डिग्निटी को बनाने के लिए, चाइल्ड अब्यूज हुआ है किसी को, उसके लिए इंटेंसिव काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, स्किल अपग्रेडेशन की, रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। तो उस सब को करना एक स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके साथ ही
7500 पर मंथ की जो असिस्टेंस है फाइनेंशियल, वो 21 साल तक के लिए इनको दी जाती है। नेक्स्ट हमारी आ गई सुखाश्रय सहायता कोष। ये जो सुखाश्रय सहायता कोष है हमारा, इसको बहुत बार न्यूज में पढ़ चुके हैं कि हमारे सीएम ने अभी शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि आश्रय सहायता कोष बनाया गया है 101 करोड़ रुपए का नीडीज के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि जो लोग हैं, नीडी लोग हैं, अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट इस स्कीम के अंतर्गत बनाया गया है। 27 साल तक के जो भी लोग हैं जो इस तरह के अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, उन लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। किसी भी तरह की जब वो एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, IITs, IIMs, ट्रिपल IT, कहीं पर भी ITI में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, पॉकेट मनी भी दी जाएगी उनको। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक तरह से गार्डियन का रोल प्ले करेगी। ओल्ड एज होम में जो भी लोग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, शेल्टर होम में जो रह रहे हैं, ठीक है। क्लोथिंग सब्सिडी हमने देखा था, अपैरल अलाउंस 10,000 रुपए का पर पर्सन भी दिया जाएगा सिंगल वुमन और स्पेशल चिल्ड्रंस को। तो ये सुखाश्रय सहायता कोष हैं।